जो हम नंबर बनाएंगे ना उस नंबर में रिपीटेशन नहीं है, मतलब एक नंबर जो हम लिख रहे हैं वो दूसरी बार नहीं लिख सकते। बाकी उन्हें सवाल है कि इसको यहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करें। मैं कह रहा हूँ 0 से लेकर 9 तक संख्या है, 0 से लेकर 9 तक संख्या वो डिजिट्स यूज कर सकते हो, कोड बनाओ, ठीक है, 4 लेटर का कोड बनाओ, ठीक है, लेकिन रिपीटेशन अलाउड दे रहा हूँ आपको, ठीक है। एक केस दे देता हूँ रिपीटेशन अलाउड और दूसरा दे रहा हूँ रिपीटेशन नॉट अलाउड। भाई ये नॉट अलाउड वाला केस खतरनाक हो जाएगा, देख लेना ध्यान से, ठीक है। मैं कह रहा हूँ आपको बेटा ये लो 5 झंडे उठाओ। मैंने कहा एक काम करो, इन 5 झंडों में से 2 झंडों का कॉम्बिनेशन दिखाओ, तो आपने दिखा दिया। लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास 11th का चैप्टर, दैट इज पीएनसी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। और इसके हम सबसे पहले एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे, जहाँ की हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, दैट इज कितने 3 डिजिट का नंबर हो सकती हैं जिनमें हम उनकी ये संख्याओं का इस्तेमाल करके ऐसे ऐसे नंबर बना सकते हैं, ये बताइए। तो ये मेजरली ये जो एक्सरसाइज है, अभी इसमें प्रॉपरली हम आगे फॉर्मूला पे नहीं जाएंगे, बेसिक एक कंसेप्ट समझेंगे किस तरीके से क्या क्या कॉम्बिनेशन या क्या क्या परम्यूटेशन या कितने नंबर्स हो सकते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों को बेसिक तरीके से समझेंगे। जैसे मान लो आपको कहता है 3 संख्याओं का नंबर बनाना है। अब 3 संख्याओं का नंबर बनाना है तो बेटा बहुत ध्यान से समझना, 3 संख्याओं का नंबर बनाना है तो उसका एक तरीका कैसे बनेगा। 3 संख्याओं का नंबर हमें बनाना है तो यहाँ पहली संख्या आ सकती है, यहाँ दूसरी या तीसरी। भाई अगर मैं अभी तक जब आप छोटी क्लास में थे तो आपसे यही बोला जाता था कि 3 संख्याओं का सबसे बड़ा नंबर बताओ, तो आप कहते थे भैया 999, 3 संख्याओं का बड़ा नंबर, ठीक है ना। अगर आपसे कोई बोले कि 3 संख्याओं का नंबर बताओ जहां पे डिजिट्स रिपीट नहीं हो सकती, तो आप कहते थे इस केस में कि भैया अगर डिजिट रिपीट नहीं होगी तो पहली 9 रख लेंगे, दूसरी 8 रख लेंगे, फिर भैया तीसरी 8 नहीं रख सकते, फिर तीसरी 7 रख लेंगे। तो ये 3 संख्याओं का नंबर जो सबसे बड़ा नंबर बिना रिपीटेशन के। तो बेटा इस तरीके से तो बेसिक बेसिक बातें हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे अब अपने को पता क्या कह रहा है, यार ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं, सेट ऑफ नंबर्स हमें बताना है जो 3 संख्याओं के ही होंगे, जो 3 संख्याओं के होंगे, और उसमें आप कौन कौन सी संख्या का इस्तेमाल कर सकते हो, 1 2 3 4 5। यानी कि आप जो संख्या इस्तेमाल कर सकते हो वो 1 इस्तेमाल कर सकते हो, 2 इस्तेमाल कर सकते हो, 3 इस्तेमाल कर सकते हो, 4 इस्तेमाल कर सकते हो और 5 इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि टोटल 1 2 3 गिनती करो तो 5 संख्याओं का आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसका मतलब मेरी बात ध्यान समझना, अगर हम इसको सबसे पहले स्टार्ट करें हमारी एक्सरसाइज 6.1, इसका सबसे पहला हम पहला फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करें, तो कह रहा भैया इन संख्याओं का आप इस्तेमाल करो। यानी कि मैं यहाँ पर इन सभी जगह पर यहाँ 5 भी लिख सकता हूँ, 4 भी लिख सकता हूँ, 3 भी, 2 भी, 1 भी, क्योंकि मुझे सिर्फ सेट बताने हैं, मुझे ये नहीं बताना बड़ा है छोटा क्या, मुझे तो सिर्फ नंबर्स के सेट बनाने। तो भाई यहाँ पर मैं कुछ भी नंबर लिख सकता हूँ, पूरे 5 के 5 नंबर लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5, इनमें से कुछ भी लिख सकता हूँ। ये 5 जो मैं ये नहीं लिख रहा, डिजिट नहीं लिख रहा, मैं बता रहा हूँ कि हमें कितने नंबर लिख सकता हूँ। सेम यहाँ पर मैं ये सारे नंबर लिख सकता हूँ क्योंकि नंबर रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट केस आप जब देखोगे ध्यान से तो वो कह रहा है कि भाई नंबर्स रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन अलाउड मतलब नंबर आप बार बार सेम लिख सकते हो। भाई ये कुछ कॉम्बिनेशंस बनेंगे और इन कॉम्बिनेशंस को आपको तीनों को मल्टीप्लाई करना होता है ताकि आप ये पता लगा सकते हो कि कितने नंबर आपके बनेंगे। तो 5 की पावर ये 3 बन रही, दैट इज 125, तीनों को गुणा करोगे यानी कि आप कहोगे भैया 125 नंबर बन सकते हैं जो इन संख्याओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं आपको सेम पहले दूसरा पार्ट कराता हूँ, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन दूंगा, मैं कमेंट में मुझे बताना है इसका आंसर। सेम ये 1 2 3 4 5 है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब अब आप रिपीटेशन नहीं कर सकते। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, रिपीटेशन नहीं है इसका मतलब जो हम नंबर बनाएंगे ना उस नंबर में रिपीटेशन नहीं है, मतलब एक नंबर जो हम लिख रहे हैं वो दूसरी बार नहीं लिख सकते। अब आपके मन में सवाल आएगा भैया इसको यहाँ से शुरू करें या यहाँ से शुरू करें, पहले किसके बारे में सोचे, कोई ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट तो कुछ मांगा नहीं, तो कहीं से भी शुरू कर दो। मान लो पहली जगह आप यहाँ पे जो जितने भी नंबर लिख सकते हो, किस क्या क्या लिख सकते हो, आप बोलोगे भैया हम तो सारे लिख सकते हैं, जब सबसे पहली बार लिख रहे हैं तो कुछ भी लिख देंगे इन पांचों में से। तो फॉर एग्जाम्पल आपने यानी कि पूरी पांचों की पांचों संख्या लिख सकते हो, या अज्यूम कर लेते हैं आपने मान लो इनमें से जो संख्या लिखी वो 2 लिख दी। अब जब आपने संख्या 2 लिख दी तो आप ये 2 संख्या को अब दूसरी बार नहीं लिख सकते, यानी कि दूसरी बार के लिए आपका जो 2 है ना वो कैंसिल हो चुका है, यानी कि दूसरी बार के लिए जो आपका 2 है भाई वो कैंसिल हो चुका है। दूसरी बार के लिए जो 2 है ये हमारा कैंसिल हो चुका है, ये नहीं लिख सकते। अब हम ये नहीं लिख सकते, अब हम लिख सकते हैं 1 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हैं। मान लो दूसरी बार आपने फिर 1 लिख दिया, तो अब इसका मतलब तीसरी बार में तो भैया आप 2 और 1 दोनों नहीं लिख सकते, अब आप सिर्फ ये लिख सकते हो कॉम्बिनेशंस। इसका मतलब जब रिपीटेशन आप जो है आपको अलाउ नहीं दी जाती तो पहली बार में तो आप पूरे पांचों नंबर लिख सकते हो, लेकिन दूसरी बार में आपके पास क्योंकि एक नंबर आप ऑलरेडी लिख चुके होगे तो अब आप सिर्फ 4 ही नंबर लिख सकते हो। और जब आप दोनों नंबर इस्तेमाल कर चुके हो जो रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, तो इसी बार यू कैन ओनली हैव 3 ऑप्शंस। तो इसका मतलब अब इन तीनों के सेट को गुणा करेंगे, 5 चौक 20, 20 दिया 60। नाउ यू हैव 60 टाइप्स ऑफ नंबर जो आप लिख सकते हो बिना रिपीटेशन, बिना उसके बिना रिपीटेशन के, ठीक है। अब मैं आपको सेम यही दे रहा हूँ जहां पर आप इन संख्याओं का इस्तेमाल करो, 0 1 2 3 4, ठीक है ना। और अब आपको मैं कमेंट में आंसर बताना है पहले केस का कि अगर रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है तो क्या आंसर होगा, और अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है ना,
रिपीटेशन अलाउड नहीं है, क्रॉस है, तो कितने कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, कमेंट में इसका आंसर बताओ। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे चलते हैं, अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्या पता सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप का हो। कहता है तीन संख्याओं का नंबर फिर से वही बनाना है, बना सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 अगर डिजिट रिपीट हो सकती है। तो बेटा इस बार कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6, तीन संख्याओं का इवन नंबर बनाना है। ओहो, इवन नंबर बनाना है भाई, इवन नंबर बनाना है। तो पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा, ये तीन संख्याओं का नंबर होगा। अब इवन नंबर आपको पता है ऐसा कोई भी नंबर जो दो के पहाड़े से विभाजित हो जाता हो, जो दो के पहाड़े में डिवाइड हो जाता हो, जो दो के पहाड़े में आता हो। अगर मान लो मुझे मुझे डिजिट्स दे रखी हैं, वो दे रखी हैं 1 से लेकर 6 तक, है ना, मुझे 1 से लेकर 6 तक डिजिट दे रखी है, 1 2 3 4 5 6, ये सभी दे रखी है। तो भाई इवन नंबर अगर मान लो मैं इन कॉम्बिनेशन में, मान लो यहाँ पे मान लो मैंने 6 रख दिया, मान लो यहाँ मैंने, फिर उसके बाद अब रिपीट अलाउड है, तो यहाँ पे मान लो मैंने 6 रख दिया, तो यहाँ मैं फिर 5 रख सकता हूँ, कुछ भी रख दो, क्या दिक्कत है। और यहाँ में अगर 1 रख दूँ तो मेरा काम चलेगा नहीं, क्योंकि ये नंबर बन जाएगा 651, और 651 एक ऑड नंबर है, क्योंकि आखिरी की संख्या जो है ना वो ये दिखा रही है कि ये नंबर 2 से विभाजित नहीं हो रहा, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। इसका मतलब मैं इसे 2 से डिवाइड नहीं कर सकता, तो ये मेरा कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। यानी कि भाई यहाँ पर जो मेरी आखिरी संख्या है, यहाँ पर कंडीशन अप्लाई हो रही है, यहाँ कंडीशन अप्लाई हो रही है, लेकिन इन दोनों में कुछ भी रख दो। क्यों? इन दोनों में आप दोनों में 1 1 रख दो और यहाँ 2 रख दो, कोई दिक्कत नहीं, सही है। यहाँ मैटर करता है इवन नंबर हो जाना चाहिए, यानी कि इवन डिजिट होनी चाहिए। यानी कि आपके पास क्या क्या नंबर थी, आपके पास संख्याएं थी 1 2 3 4 5 6, ये संख्याएं आपके पास थी 1 2 3 4 5 6। आप इसमें से ये संख्या इवन है, ये संख्या इवन है, ये, यानी कि सिर्फ तीन संख्याओं को ही यहाँ रख सकते हो, उसके अलावा कोई संख्या नहीं रख सकते, क्योंकि अगर जैसे आप 1 रख दोगे या 3 रख दो, 5 रख दोगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। फिर उसके अलावा यहाँ पर अब रिपीटेशन अलाउड है, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होती तब मजा आता, जो मैं आपको बोलूंगा, क्वेश्चन दूंगा एक और, इसको भी कमेंट में बताना। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे तो फिर आप रिपीटेशन अलाउड है, तो यहाँ पे तो आप पूरे 6 के 6 नंबर लिख सकते हो, और यहाँ भी सेम 6 के 6 नंबर आप लिख सकते हो। रिपीटेशन तो अलाउड है, 6 6 या 36, ठीक है ना, और 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 या 18, 3 3 या 9 एंड 1 10। सो देयर आर टोटल 108 कॉम्बिनेशन, जिससे आप ये संख्याओं को चुन सकते हो बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन जाने से पहले मैं आपको दे रहा हूँ सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है। एक तो मैं आपको दे रहा हूँ सेम यही क्वेश्चन में ऑड डिजिट का नंबर बनाना है आपको। एक तो पार्ट ये है ऑड डिजिट का नंबर, भाई इनके कमेंट में करना है इनके आंसर, ठीक है, बताना जरा ऑड डिजिट बताओ। और भाई इसका दूसरा आंसर जब सारे कर लो ना तब एक साथ लिख देना। इसका दूसरा कि अगर यही सेम इवन वाला केस है, यही सेम इवन डिजिट वाला केस है, अगर इवन डिजिट में मान लो यही सेम इवन डिजिट वाला केस है, लेकिन रिपीटेशन अलाउड ना हो, तो तब मजा आएगा ना। रिपीटेशन अलाउड ना हो तब क्या होगा, करना ट्राई, ठीक है, और कमेंट में आंसर बताना। चलो हम चलते हैं अगले पार्ट पे, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है बेटा। तीसरे क्वेश्चन पे चले, तो तीसरा कहता है 4 लेटर का एक कोड बनाना है, जो पहले 10 लेटर का आप इस्तेमाल कर सकते हो और कोई भी लेटर रिपीट ना हो जाए, ठीक है ना, इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। तो भैया ध्यान समझना है इस बात का, ठीक है, 4 लेटर का कोड बनाना है और पहली 10 लेटर का इस्तेमाल करना है। बेटा ध्यान समझना इस चीज को, 10 लेटर का इस्तेमाल, अच्छा ओ सॉरी 10 लेटर ऑफ इंग्लिश, पहली 10 लेटर ऑफ इंग्लिश, ओके ओके ओके, देखो पूरा पढ़ नहीं रहे ना, इंग्लिश अल्फाबेट के 10 लेटर यूज करना है, इंग्लिश अल्फाबेट के 10 लेटर। तो अब देखो उसने बोला है फर्स्ट 10 लेटर, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और अपना जे, ये 10 लेटर हम यूज कर सकते हैं, और हमें 4 संख्याओं का एक कोड बनाना है, और इस कोड में हम इन लेटर्स को रिपीट नहीं कर सकते। अगर पहली बार मैंने ए ले लिया तो दूसरी बार मैं नहीं ले सकता, यानी कि पहली बार मैं तो टोटल 10 नंबर रख सकता हूँ, दूसरी बार फिर मुझे 9 नंबर रखने पड़ेंगे, तीसरी बार 8 नंबर रखने पड़ेंगे, चौथी बार 7 नंबर रखने पड़ेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये मल्टीप्लाई करो इन तीनों को, सारे कॉम्बिनेशन ये है, समझ रहे हो, कुछ भी नहीं था। 8 7 या 56, 56 इंटू 9, 9 6 या 54, 9 5 45, 5 504, और पीछे 10 से गुणा 5040, 5040 इसका आंसर होगा। एक बार कंफर्म करते चलते हैं हर किसी का आंसर, ठीक है ना, हाँ 5040, ठीक है बेटा। चले आगे, चलो इसमें भी दूं क्या कुछ क्वेश्चन, इसमें दूं कुछ क्वेश्चन, तो इसमें एक काम करते हैं, मैं आपको इसमें क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, मैं इसमें आपको क्या क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं इसी में आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये आपका अल्फाबेट है ना, मैं अल्फाबेट हटा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 0 से लेके 9 तक संख्या है, 0 से लेके 9 तक संख्या, वो डिजिट्स यूज कर सकते हो और कोड बनाओ, ठीक है, 4 लेटर का कोड बनाओ, ठीक है, और ध्यान सुनना, 4 लेटर का कोड बनाओ, मजा आएगा, देखते हैं, लेकिन रिपीटेशन अलाउड दे रहा हूँ आपको, ठीक है, एक केस दे देता हूँ रिपीटेशन अलाउड, और दूसरा दे रहा हूँ रिपीटेशन नॉट अलाउड। भाई ये नॉट अलाउड वाला केस खतरनाक हो जाएगा, देख लेना ध्यान से, ठीक है, देख लेना ध्यान से, ठीक है, करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो आगे चलते हैं,
अपन लोग चलते हैं अपने 4। बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये सारे जितने भी दे रहा हूँ ना सब प्रैक्टिस हो जाएगी इस चैप्टर के अच्छे से, पता चल जाएगा आपको कितना समझ आ रहा है कितना नहीं आ रहा, ठीक है। बाकी क्लास में पूछ लेना क्या क्या सही है क्या क्या नहीं है। अब 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर जो है ना वो कंस्ट्रक्ट करना है 0 से, अब तो वो आ गया फिर, ठीक है। तो लेकिन इसमें थोड़ी कंडीशन है, कह रहा है 5 संख्याओं का 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर हमें कंस्ट्रक्ट करना है, 5 डिजिट का मतलब 5 संख्या होनी चाहिए ऐसे, मतलब 5 संख्याओं का ऐसे 5 संख्याओं, ठीक है ना। और 5 संख्याओं में डिजिट अपन 0 से लेकर 9 तक कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हर नंबर 6 और 7 से शुरू होना चाहिए और नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, और उसके बाद संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए। ओ ये तो मजेदार हो गया भाई, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। पहले तो 5 संख्या 1 2 3 4 5, 5 संख्या 0 से कौन कौन यूज हो सकते हैं, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये संख्या यूज हो सकती है, जिसमें आपको कंडीशन भी दे दी। अब कंडीशन ये दी कि भाई नंबर ना हमेशा 6 और 7 से शुरू होना चाहिए, यानी कि 6 तो हमारी वन ऑफ द संख्या है और 7 भी हमारी वन ऑफ द संख्या है, और नंबर रिपीट भी नहीं होने चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पहली बार 6 लिखा गया यहाँ 7 लिखा गया तो दोबारा कभी भी किसी कॉम्बिनेशन में 6 और 7 लिखा नहीं आना चाहिए। तो जब आप पहला नंबर यहाँ लिखोगे यहाँ पर, और यहाँ आप संख्या लिखोगे, यहाँ आप संख्या लिखोगे, यहाँ आप संख्या लिखोगे, यहाँ आप यहाँ कितनी संख्या लिख सकते हो, आप कहोगे भैया हम तो सिर्फ 6 लिख सकते हैं, यानी कि एक संख्या लिख सकते हो। यहाँ कितनी संख्या लिख सकते हो, आप कहोगे भैया हम तो सिर्फ 7 ही लिख सकते हैं, एक संख्या लिख ली। और अब आपकी 2 संख्या यूज हो चुकी है, अब आप इनको भूल जाओ। अब आप यहाँ कितनी संख्या लिख सकते हो, आप कहोगे भैया 1 2 3 4 5 6 7 8, हम यहाँ भैया 8 संख्या लिख सकते हैं। और यहाँ कहोगे भैया अगर मान लो हमने वो 4 लिखी हो तो फिर हम 4 भी नहीं लिख सकते, फिर हम 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि भैया अगली बार हम 7 यूज कर सकते हैं, फिर उसके अगली बार हम 6 यूज कर सकते हैं। और इन सभी कॉम्बिनेशंस को आप मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट योर आंसर। 8 7 56 एंड 56 इंटू 6 6 6 36, 6 पंजे 30 और 3 33, 336 कॉम्बिनेशन इसके बनेंगे, क्योंकि यहाँ एक एक से गुणा करोगे तो आंसर वही आएगा। खत्म। कितना ही प्यारा लल्लू क्वेश्चन बन गया, समझ रहे हो बेटा। सबसे पहले तो एक काम कर लो, इसी क्वेश्चन में अगर डिजिट रिपीट हो सकती है तो कर लो, डिजिट रिपीट हो जाए यही कर लो, और क्या कर लोगे। और वैसे वो खतरनाक बना हुआ है, उसमें ऑलरेडी कंडीशन डाल रखी है, और क्या डालूंगा, डिजिट रिपीट होगी तो क्या आंसर होगा बताओ। चलें बेटा आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 5वां, एक कॉइन को टॉस करा 3 बार और आउटकम्स को रिकॉर्ड करा, तो बताओ क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं भैया। 3 बार टॉस करोगे तो आउटकम रिकॉर्ड कर रहे हो आप, ठीक है ना। 3 बार टॉस करोगे ऐसे, एक बार करोगे, 2 बार, 3 बार, भाई पहली बार क्या आ सकता है, आप कहोगे भैया ये तो हेड आएगा या टेल आएगा, रिकॉर्ड कर लो। यानी कि आउटकम्स क्या है, आप कहोगे भैया 2। दूसरी बार उसने ये बोला है कि पहली बार जो आ जाए फिर दूसरी बार वो नहीं आना चाहिए, तो हो ही नहीं सकता ना पॉसिबल। अगर मान लो पहली बार हेड आ जाए तो दूसरी बार टेल आएगा, तो एक ही चांस है। तीसरी बार क्या करोगे, क्योंकि दो हेड भी आ गया टेल भी आ गया, तो इसलिए रिपीटेशन वाला केस तो होगा नहीं वो, यानी कि दूसरी बार फिर से दोनों नंबर आ सकते हैं। ये दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो कि भैया दूसरी बार भी हेड और टेल कुछ भी आ सकता है, तीसरी बार हेड और टेल आ सकता है। 2 चौक 8, खत्म आंसर। इससे ज्यादा क्या लल्लू क्वेश्चन लोगे, ठीक है ना। इसमें तो क्या ही है, दिक्कत है ना। चलें आगे, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसका, ठीक है। फिर एक एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। कह रहा है 5 फ्लैग्स दिए मैं आपको अलग अलग कलर के, तो कहता है कितने अलग अलग फ्लैग्स जो है ना वो जनरेट हो सकते हैं अगर ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। मतलब देखो इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी खतरनाक हुई, अदरवाइज क्वेश्चन कुछ है नहीं ऐसा खतरनाक। तो आपको 5 फ्लैग दे रखे हैं अलग अलग कलर के, पहले तो ये समझ लो, ओके। यानी कि हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनेंगे, हमें बनाना क्या है ना, 5 फ्लैग्स बनाने हैं, और हमें और यूज करना है 2 फ्लैग्स का, और एक के साथ दूसरा यूज करना है, समझ रहे हो। लैंग्वेज ही बस खतरनाक है और कुछ नहीं। 5 फ्लैग है इसका मतलब 5 कॉम्बिनेशन नहीं बनाने होंगे, ये भी समझो। बहुत से लोग ना पता क्या सोचते हैं कि जितने नंबर है उतने कॉम्बिनेशन होंगे, ना 5 फ्लैग है, 5 झंडे हैं। चलो 5 झंडे बनाऊं, क्या बनाऊं, जैसे मान लो ये हो गया एक झंडे का कलर, ठीक है, ये हो गया दूसरे झंडे का कलर, ठीक है, ये हो गया तीसरे झंडे का कलर, ठीक है, ये हो गया चौथे झंडे का कलर, और एक बना लेते हैं, ये रहे 5 झंडे अपने हैं, 5 झंडों का कलर है ये, मतलब कॉम्बिनेशन है भाई, है। चलो कुछ अलग ही कलर ट्राई कर लेते हैं, फिर आ जाओ, ये कर लेंगे, ये सही लग रहा है, ऑरेंज टाइप। चलो आओ इसी को करते हैं। तो कह रहा है कि 5 झंडे हैं अलग अलग कलर के, और अलग अलग सिग्नल्स जो है ना वो बन सकते हैं अगर एक सिग्नल जो है ना उसमें आपको यूज करना है 2 फ्लैग, ठीक है ना, एक के साथ एक। मतलब ये थोड़ा खतरनाक सीन बन रहा है। डिफरेंट सिग्नल जनरेट हो सकते हैं, डिफरेंट सिग्नल जनरेट हो सकते हैं, मतलब झंडा है, झंडे से आपको सिग्नल जनरेट करना है, झंडा दिखाना है ऐसे मान लो, और एक सिग्नल में आप 2 झंडों का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना, एक के पीछे एक। तो कॉम्बिनेशंस पूछ रहा है कि झंडों का क्या कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि आप मान लो
ये आपका झंडे आप दिखाना है आपको, मान लो ये अपना झंडा है ऐसे, और इसके नीचे दो झंडे आपको दिखाने हैं। फॉर एग्जांपल ये मान लो एक झंडा है, इसको आपने ऐसे अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, ठीक है, और ये आप यहाँ खड़े हो ऐसे, और आपको ये झंडा दिखाना है यूं यूं यूं, और आपको वो झंडे का कलर का कॉम्बिनेशन बनाना है। 5 झंडे आपके पास, 5 झंडों का कॉम्बिनेशन बनाना है, और आपको बोला है कि ध्यान समझना, 5 झंडों का आपको मतलब 5 झंडे हैं आपके पास और कॉम्बिनेशन बनाना है। और कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए, एक के नीचे एक कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जैसे एक ऊपर कुछ झंडा और नीचे कुछ और झंडा, ऐसे कॉम्बिनेशन बनाना है। और ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग, है ना, वो एक जैसे आप एक सिग्नल दोगे तो 2 फ्लैग नजर आएंगे, एक अलग कलर का और एक अलग कलर का, है ना। तो आपको अलग अलग सिग्नल बताने कैसे कितने क्या क्या सिग्नल बन सकते हैं। तो मतलब क्या है, मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लाल झंडा दिखाया और उसके साथ ग्रीन झंडा दिखाया, तो ये एक कॉम्बिनेशन हो गया। सेम कलर करोगे तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा नहीं। मान लो मैंने एक रेड करा, रेड के साथ मान लो व्हाइट कर दिया, कॉम्बिनेशन। या मान लो मैंने व्हाइट रखा, यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं रेड रख दिया, कॉम्बिनेशन तो है, ऊपर नीचे एक के नीचे क्या है ना, कॉम्बिनेशन तो है। ऐसे बोल रहा है कि कितने कितने कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकते हैं, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब जो मेरा ये है कि आप यहाँ पर 2 झंडों का इस्तेमाल कर रहे हो, यानी कि कॉम्बिनेशंस तो 2 झंडों से बनेंगे, ये चीज समझो। और पहली बार में आप जितने भी झंडे रख सकते हो 5 के 5 झंडे रख सकते हो, लेकिन दूसरा उसके साथ अलग ही झंडा होना चाहिए। तो टोटल 20 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 20 डिफरेंट जो है झंडे बनेंगे। समझ पा रहे हो क्वेश्चन, मैंने थोड़ा आराम से डिटेल में समझाने की कोशिश करी, मुझे उम्मीद है समझ में आएगा। एक बार फिर से समझाता हूँ। उसने बोला कि 5 झंडे ये रहे, अब मैं कह रहा हूँ आपको बेटा ये लो 5 झंडे उठाओ। मैंने कहा एक काम करो, इन 5 झंडों में से 2 झंडों का कॉम्बिनेशन दिखाओ, तो आपने दिखा दिया। मैंने कहा बताओ ऐसे कितने कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। आप कहोगे भैया अलग अलग झंडे दिखाने हैं, तो पहली बार में तो मैं सारे झंडे यूज कर सकता हूँ, पांचों पांचों, और दूसरी बार में 4 झंडे यूज कर सकता हूँ, क्योंकि सेम रिपीट यूज करना है ना, मतलब रिपीट यूज नहीं करना। तो 5 20, आप बोलोगे भैया मैं 20 कॉम्बिनेशन दिखा सकता हूँ। और इसी तरीके से बेटा हमारी जो हमारी एक्सरसाइज है फर्स्ट वो खत्म हुई है, फिर इसके अगली वीडियो में सेकंड एक्सरसाइज शुरू करेंगे।